तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंचा हुआ हूँ एस राजा भाई के पास, जो अहमदगढ़ लुधियाना पंजाब के अंदर है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस ब्रश कटर के बारे में। हर बार हम लोग अक्सर देखा गया कि फील्ड में कोई खेत में काट कर दिखाते थे, लेकिन आज के इस वीडियो में राजा भाई के भाई जो आप एस से जानते हैं, पहली बार मैं मिलवा रहा हूँ आपको मैं अपने चैनल पे। पिछला वीडियो जो आपने देखा उसमें बहुत बढ़िया बात बताई, मशीनों में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगता है, और ये भी दिखाया क्या क्वालिटी है, उसके बारे में हमने अगले वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में इस ब्रश कटर के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है और पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले पूरे देश के किसान भाइयों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। शुक्रिया जी। जैसा कि आप पिछला वीडियो काफी बढ़िया लोगों का कमेंट आया, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं चाहूंगा कि ब्रश कटर के बारे में भी उसी तरह बताया जाए। भाई साहब, मेरी कंपनी बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों के लिए बनाए जाते हैं। ओके, राइट। हर प्रोडक्ट के, हर मशीन के पीछे सिर्फ यही ख्याल रखा जाता है कि किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर उसको किसी प्रकार की परेशानी भी होती है तो कंपनी उस समस्या को समाधान जल्द से जल्द करके उस समस्या को ख़त्म किया जाए। ओके। हमने कोशिश यही रहती है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। ये समस्याएं तभी दूर होती हैं जब किसान इसका प्रैक्टिकल करता है। राइट। हम लोग अपनी कंपनी में सिर्फ ये मशीनें बना सकते हैं, इनकी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, इनमें अच्छे कलपुर्जे लगा सकते हैं, बढ़िया सी बढ़िया क्वालिटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका सुधार सिर्फ जब कस्टमर अपने खेत में इसे यूज़ करके प्रैक्टिकल करता है, तब जो हमें वो रिव्यू देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है या इसमें ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों को हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब हमने ये जो ब्रश कटर तैयार किए हैं, इनमें उन प्रॉब्लमों को सारियों को दूर करने के बाद ऐसे ब्रश कटर बनाए हैं जो कि आपको मैं वादा करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का अगर आपको ब्रश कटर मिल भी जाए आपस में, तो मैं एक ब्रश कटर के माध्यम से एक ब्रश कटर आपको फ्री दे दूंगा। ओहो, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा कि ये बहुत सारे आपने पार्ट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, इसके बारे में बताएं कि कौन सा कैसा पार्ट्स है। सबसे पहले तो मैं अपने ब्रश कटर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा जी। ये मेरा 4 स्ट्रोक का 52 सीसी का ब्रश कटर है। 4 स्ट्रोक 52 सीसी का। राइट। इसमें सबसे पहले तो ये जो है, इसमें 300 ग्राम ऑयल पड़ता है 20-50 का। ओके। कोई भी 4 स्ट्रोक का ब्रश कटर लेंगे उसमें सिर्फ 100 ml ऑयल पड़ता है, जिससे कि पता चलता है कि उसका जो साइज है छोटा है। जब ये इसके चैम्बर में 300 ग्राम ऑयल पड़ेगा तो इससे ये पता चल जाता है कि इसका जो ये चैम्बर है बड़ा है, तो इसका जो पिस्टन है वो भी बड़ा है, तो इसका जो काम करने की क्षमता है वो बड़ी हो गई है। ओके। उसके बाद इसको जो एयर फिल्टर लगाया गया है, इसके बाद इसमें जो एयर फिल्टर लगाया गया है ये डस्ट फ्री लगाया गया है। आंधी, मिट्टी, धूल कुछ भी इसमें आ जाए, इसके ब्रशेस इस प्रकार के हैं कि वो सारे इसमें लग जाते हैं। इसके पिस्टन के अंदर और इसके कार्बोरेट के अंदर वो धूल और मिट्टी नहीं जाती। ओके। इसका जो प्रेशर पंप है वो इसके आगे दिया गया है। आम तौर पे जितने भी ब्रश कटर हैं उसका प्रेशर पंप नीचे रहता है। इसका जो प्रेशर पंप है हमने किसान की सुविधा के लिए इसको आगे लगा दिया है ताकि कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। राइट। इसमें हमने जो सैलेंसर लगाया है वो इस प्रकार का लगाया है कि कस्टमर दिन भर भी अगर इसको चला ले लगातार 8 घंटे तो ये गर्म नहीं हो पाएगा। ओके। जितनी भी मर्जी गर्मी हो, जितनी भी मर्जी सर्दी हो, ये गर्म नहीं हो पाएगा। किसान की जो पीठ होती है उसको कोई भी इसके कारण, गर्मी के कारण असुविधा नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमने इसका जो ये चैम्बर है ये प्योर एल्युमिनियम डाई कास्ट का बनाया है। ओके। एक तो ये कचरे का बनता है एल्युमिनियम के, एक एल्युमिनियम का जो कचरा होता है, स्क्रैप होती है, उसका बनता है। हमने ये एल्युमिनियम के प्योर डाई कास्ट का बनाया है, जिससे कि ये एल्युमिनियम का चैम्बर कभी भी टूट नहीं सकता। क्योंकि पूरा लोड इसकी वाइब्रेटर रॉड पे रहता है। रॉड पे रहने के कारण अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो ये टूट जाता है। उसके बाद हमने जो इसका स्टार्टिंग कॉइल बनाया है ये पीवीसी का नहीं, वैकेलाइट का बनाया है,
ताकि ये कभी भी इसमें टूटने की सुविधा ना हो और कस्टमर को चलाने में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ओके। इसका हमने जो इसका बैक कुशन बनाया है, जिसको सराहना बोलते हैं, पीठ पे लगना है, वो इस तरीके का मुलायम है जैसे किसी ने बच्चा गोद में उठाया हो। ओके। इस प्रकार की फीलिंग महसूस होती है। पीठ पे उनको ज़्यादा वजन नहीं पता पीठ पे वजन नहीं आता है और इतना सरलता से, कुशलता से ये बनाया गया है कि उनको इसकी कोई भी परेशानी महसूस नहीं होती, वजन महसूस नहीं होगी। और इसकी जो वाइब्रेशन है वो हमने बिल्कुल खत्म की है। इसके नीचे हमने एक स्प्रिंग दिए हुए हैं जिससे कि इसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। आमतौर पे जो मशीनें बनती हैं वो कंधे पे लादने के बाद, स्टार्ट होने के बाद ऐसे धड़कना शुरू कर देती हैं। हमने इसके नीचे एक स्प्रिंग और एक फडिशन लगा दिया है जिसकी इसकी धड़कन खत्म हो जाती है। इसकी जो वैलेट हमने लगाई है वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट और इतनी ज्यादा हैवी लगा दी है ताकि इसकी जो कभी भी वैलेट है वो कभी खराब ना हो। ओके। अब मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसके साथ एक जे बड़े वाला क्रॉप कलेक्टर कंपनी दे रही है, इसके साथ एक जे 40 टीथ का ब्लेड दे रही है जो कि स्टील है, स्टील 316 का बना हुआ है। आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी 316 स्टील का ब्लेड नहीं मिलेगा, EN9 का स्टील का ब्लेड मिलेगा। इसकी जो कीमत है ये 500 रुपए ब्लेड की कीमत है। ब्लेड का आमतौर पे जो ब्लेड का कीमत होता है वो 150 रुपए कीमत होता है। उसके बाद साथ में हम ये 80 टीथ का ब्लेड देते हैं, ये भी 316 EN9 का ही बना हुआ है। उसके साथ हम ये 3 कट का ब्लेड देते हैं। उसके बाद हम 2 कट का ब्लेड देते हैं। एक हम ये ग्रास ट्रिमर देते हैं। साथ में ये इसका रॉड हो गया और साथ में इसका एक, दोनों में से एक हम वीडर देते हैं। चाहे आप ये सिंपल वीडर ले सकते हैं, चाहे आप ये पत्ती वाला वीडर ले सकते हैं। ये एक पूरा यूनिट हम कंप्लीट देते हैं। जैसे कि ये 4 स्ट्रोक है, इसी प्रकार ये 2 स्ट्रोक का है। ओके। दोनों प्रकार के मेरे पास ये ब्रश कटर हैं। जो 4 स्ट्रोक है वो ये पड़ा है और जो 2 स्ट्रोक है जो ये है। जो 2 स्ट्रोक है उसकी भी गुणवत्ता मैं आपको बता देता हूँ। 2 स्ट्रोक जो हमारा है वो भी हमारा 52 सीसी का बना हुआ है। इसमें हमने जो चैम्बर डाला हुआ है वो प्योर हमने डाई कास्ट एल्युमिनियम का डाला हुआ है। इसमें जो एयर फिल्टर लगाया है वो भी उसी तरीके का हमने लगाया है। इसमें हमने जो चैम्बर लगाया है ये भी हमने 4 स्ट्रोक का ही तरीके से लगाया है। इसमें हमारे हर एक प्रोडक्ट पर, एक और बता दें इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में बताता हूँ, हमारे हर एक प्रोडक्ट पे एस राजा ढलाई में अम्ब्रोज होगा। हर जगह पे इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता। हमारे प्रोडक्ट की ओरिजिनल की ये पहचान है। हर प्रोडक्ट पे एस राजा लिखा रहेगा। इसका भी कुशन उसी प्रकार से 2 स्ट्रोक का 4 स्ट्रोक की तरह ही बनाया गया है। हर चीज जो 4 स्ट्रोक में डाली गई है उसी तरीके से 2 स्ट्रोक में डाली गई है। उतना ही सामान 2 स्ट्रोक में मिलता है जितना कि 4 स्ट्रोक में मिलता है। ओके। जो हमारा 4 स्ट्रोक का ब्रश कटर है इसका जो रेट है 19,500 रुपए है। इस ब्रश कटर डिलीवरी 19,500 में हम ब्रश कटर देंगे, एक वीडर देंगे, क्रॉप कलेक्टर देंगे, घास काटने वाला ट्रिमर देंगे, साथ में हम 4 ब्लेड देंगे। ये जो भी कोई घर बैठे हमारे को ऑर्डर करेगा उसके घर तक ये डिलीवरी तक का रेट है, पहुंचा कर दिया जाएगा। ओके। 2 स्ट्रोक का 2 स्ट्रोक का जो रेट है वो 14,500 है। सामान उसके साथ भी वही है, एक ट्रिमर है, एक घास काटने का, 4 ब्लेड हैं और साथ में एक गुड़ाई करने वाला वीडर है। अगर कोई किसान खरीदना चाहता है तो उसका क्या प्रक्रिया है? इसका प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है भाई साहब। सबसे पहले कंपनी में फोन करिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रोडक्ट की जानकारी तो वैसे मैं यूट्यूब पे भी आपको सारी दे ही रहा हूँ। उसके बाद भी कोई भी आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारा स्टाफ कंपनी में बैठा है, तो आपको हर तरीके की जानकारी दी जाएगी। आपने कंपनी के अकाउंट में, गूगल पे अकाउंट में, फोन पे अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में पहले 2,000 रुपए लगाने हैं। फिर उसका स्लिप या स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है, अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप करना है। उसके अगले दिन ही कंपनी से मशीन निकल जाएगा। फिर आपके जिला में जब मशीन पहुंच जाएगा तब कंपनी आपको सूचना देगी कि आपका मशीन आपके जिला में पहुंच गया है। बाकी बचा हुआ रकम फिर आपने उसी अकाउंट में डाल के हमें फिर स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके तुरंत बाद वो मशीन आपके घर पे पहुंच हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, जैसा कि आपने मशीन के बारे में तो बता दी, मैंने शुरुआत में ही पूछी थी कि ये पार्ट्स बहुत सारे आपने रखा है, इसके बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा जो यूट्यूब पे इतने सारे पार्ट्स आपने रखा है और कोई जानकारी मिलेगी हमारे किसान को। भाई साहब बात ऐसी है,
बहुत से लोग ये बोलते हैं कि राजा के जो ब्रश कटर हैं कंपनी बहुत सी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ते हैं। मैं इस चीज़ की स्पष्टता आपके सामने रखना चाहता हूँ ये कॉस्टली क्यों है। कॉस्टली अगर है, अगर एक ब्रश कटर मान लीजिए मेरे से 1000, 2000, 3000 रुपये सस्ता मिलता है तो वो अगर 1 साल चलता है, मैं वायदा करता हूँ कि मेरा ब्रश कटर उसके मुकाबले में 5 साल चलेगा। तो आप उसको जोड़ घटाव को कर लीजिए कि आपने पहले कितना पैसा दिया और कितनी देर बाद वो खत्म हो गया और मेरे को कितना पैसा देके वो कितना समय चला। अब मैं पार्ट्स की बात बताता हूँ। सबसे पहले 2 स्ट्रोक की सबसे जो नाजुक आइटम जिसे हम बोलते हैं, ये स्टार्टिंग कॉइल है। ये स्टार्टिंग कॉइल बाजार में 70 से 80 रुपए में मिल जाती है, लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग कॉइल है जो 250 रुपए का है, इसमें मैंने वैकेलाइट यूज़ किया है, अंदर भी मैंने वैकेलाइट यूज़ किया हुआ है। मैं ये 1 साल की इसकी गारंटी देता हूँ। कोई भी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में अगर ब्रश कटर के पार्ट्स की गारंटी दे दे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्रश कटर दे दूंगा। मैं पूरे ब्रश कटर के हर एक पार्ट्स की 1 साल की गारंटी देता हूँ, ना कि वारंटी देता हूँ। 1 साल में मान लीजिए ये स्टार्टिंग कॉइल ही खराब हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई डिलीवरी चार्ज लिए, बिना कोई कोरियर चार्ज लिए आपके घर पे ये पहुंच हो जाएगा। उसके बाद ये सिलेंडर आता है 2 स्ट्रोक का। ये सिलेंडर ओरिजिनल एल्युमिनियम डाई कास्ट का बना है और इसमें जो हुनिंग हुई है ये लेज़र हुनिंग हुई है, जिसके ये पिस्टन डलता है ये भी एल्युमिनियम डाई कास्ट का बना हुआ है, जिसके की धूल मिट्टी आने से भी इसकी हुनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये सालों साल चलता है। और इसकी जो पेट्रोल खाने की क्षमता है, ईंधन खाने की क्षमता है, ये दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। इसकी जो क्रैंक है ये हमने डाई फोर्जड निकाली हुई है। डाई फोर्जड का मतलब है कि ये एक सिंगल पीस से बना हुआ क्रैंक है। आमतौर पे क्या होता है, ये पीस अलग होता है, ये पीस अलग होता है। हमने ये क्रैंक को बनाया है, एक सिंगल पीस में क्रैंक को बनाया है ताकि ये कभी टूटे ना और ये इसके कभी जो ऊपर बैरिंग होते हैं वो कभी घूमे ना। हमने जो इसकी ये कॉइल बनाई है ये हमने स्पेशल CRNO की कॉइल बनाई है, जिससे कि ये कभी कॉइल ख़राब नहीं होती। आमतौर पे ये स्क्रैप की कॉइल बनती है। इसी प्रकार से ये वीडर का गरारी है। वीडर में गरारी आप कहीं पे भी खोल लीजिए, वीडर आपके घर पे कोई वीडर होगा, अगर मेरी कंपनी के बिना किसी और कंपनी का वीडर है तो आप उसमें से ये गरारी निकालेंगे तो आपको ये स्टील की गरारी मिलेगी सिर्फ 50 रुपए की। हम जो गरारी वीडर में डालते हैं ये 750 रुपए का गरारी है। 700 रुपए का अंतर सिर्फ एक गरारी के में आ जाता है। इस प्रकार से हमने जितने भी ये पार्ट्स डाले हुए हैं इससे पता चलता है कि हर प्रकार से हमने अपने वीडर में और अपने ब्रश कटर में किस प्रकार से सुधार किए हुए हैं और कस्टमर को कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं कर पड़ता। मैं जो कि ये पार्ट्स देख पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स वीडियो को देख रहे होंगे जो आप ये वीडियो हम लोग चला रहे हैं। लगभग 2 साल पहले उन्होंने खरीदा होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले खरीदा होगा। उनकी कुछ पार्ट्स ऐसा होगा जो खराब हुआ होगा, किसी कारण उनकी मशीन नहीं चल रही होगी। तो ये जो पार्ट्स है ये सभी मिल जाएंगे आपके पास सर? अकेली वो किसान नहीं जिन्होंने 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले मुझसे मशीनें खरीदी हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई भी मशीन खरीदी हो, 2 स्ट्रोक का ब्रश कटर हो, 4 स्ट्रोक का ब्रश कटर हो, साइड पैक हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी किसान को, किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार के पार्ट्स की ज़रूरत है, हमारी कंपनी में एक फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, उसको हर प्रकार का पार्ट्स की उपलब्धता करवाई जाएगी और उसके घर तक डिलीवरी करवाई जाएगी। और आपको एक चीज़ का और भी वायदा देता हूँ, अगर उस चीज़ का प्रोडक्ट का रेट 10 रुपये है तो वो 10 रुपये ही लिया जाएगा, चाहे उसने मेरी कंपनी से प्रोडक्ट पहले खरीदा हुआ है, चाहे उसने वो प्रोडक्ट किसी और कंपनी से खरीदा हुआ है। सभी किसानों को एक ही समान, एक ही नज़र से देखा जाएगा। ये नहीं है कि उसने किसी और कंपनी से ये प्रोडक्ट ले लिया तो हम उसको पार्ट्स का रेट ये बढ़ा देंगे। मेरा जो ये ब्रश कटर है कंपनी ने जो बनाया है, इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट भी बनाई है। जैसे कि हमने ये आरी बनाई है, इस आरी को हम इस ब्रश कटर के साथ लगा के टहनी, पेड़ पौधे, कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार की लकड़ी काटनी हो तो हम काट सकते हैं। हमने ये मिट्टी लगाने वाला डिचर बनाया है, ये भी इसी ब्रश कटर के साथ लगता है। इस डिचर के साथ हम कहीं भी मिट्टी चढ़ाने का काम करना है तो हम मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। हमने इसके साथ ये अट्रेटर वीडर बनाया है। इस अट्रेटर वीडर का काम क्या है, जहाँ पर भी कोई पथरीली जगह है, जहाँ कहाँ पे बहुत सारी सख्त मिट्टी है, जहाँ पे कोई भी काम नहीं करता, बड़ा वीडर भी काम नहीं करता, वहाँ पे ये अट्रेटर वीडर इस प्रकार से काम करता है कि उनको जड़ से उखाड़ फेंकता है और मिट्टी को कचरा कचरा कर देता है। ओके। हमारा जो ये ट्रिमर है, इसके लिए इसकी तार की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग इस तार के लिए ही
इधर उधर भटकते हैं, मेरे को कभी भी फ़ोन करिए। कंपनी से जे हर प्रकार को जितना भी आपको तार चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रोल लेना है, आपको 1 मीटर की ज़रूरत है, 2 मीटर की ज़रूरत है, 10 मीटर की ज़रूरत है, 1 रोल की ज़रूरत है। हर प्रकार से आपको हर चीज़ की उपलब्ध। हमारे ब्रश कटर के साथ ये 4 स्ट्रोक का स्प्रे पंप लगता है। ये जो स्प्रे पंप है पूरे का पूरा पीतल का, कॉपर का, जिसे हम बोलते हैं, ब्रास का बोलते हैं, वो बना हुआ है। इस स्प्रे पंप से हम 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर पाइप लगा के इसको कितनी भी दूर हम स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इस ब्रश कटर के साथ ये वाटर पंप लगता है। इस वाटर पंप को हम नीचे से 50 फुट, 60 फुट, 100 फुट की गहराई तक हम पानी उठाकर अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी हमने इस ब्रश कटर के बारे में ली है कि कैसा ब्रश कटर 4 स्ट्रोक में क्या है और 2 स्ट्रोक में क्या है, और इनके पार्ट्स के बारे में भी जानकारी ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।